का ना हो गया आप में, अरे गर्म कर रहा हूं मैं ये आपके सत वचन कह के, और आप गर्म हो गए तो मैल ऊपर आओगा। आप सोचोगे हमारे गुरुदेव की, हमारे गुरु की निंदा की इसने। उस पुस्तक को उठाओगे और देखोगे, एक भक्त जी कह रहा था, जी मैंने आपका सत्संग सुना और आपने हमारे गुरुओं की पुस्तक दिखाई थी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पहले तो टेलीफोन किया जिज्ञासु बन के, और फिर आपके आश्रम से मेरे पास पुस्तक मंगवाई कि इनकी त्रुटि ढूंढूंगा और फिर अपने गुरुजियों को बताऊंगा जाके, उनकी फिर युवा दिखाएंगे। बात चलो इस तरह ले लो। वो पुस्तक भेजी, हमने कुल पैसा भी नहीं लिया, कोरियर के भी अपने घर पे दिए और वो पुस्तक भेज दी। ने बोले जी पहली बात से तो मैं यहाँ इम्प्रेसिव हुआ कि एक नया पैसा लिया नहीं, पुस्तक भेज दी। चलो फिर सोचा भी अपना पंथ बनाने के लिए पुस्तकें भेजे दिया करें। फिर वो पढ़ के देखी तो मैं तो ये परमात्मा कहने लगा, रोया 1 घंटा बैठ कर। पहले तो सोच पढ़ी थी इस उद्देश्य से थी अब 100 त्रुटि काटूंगा अपने वाला को, फिर पढ़ी दोबारा तो उसमें त्रुटियाँ कमियाँ ना पाई ने। मैं तो चुप होकर उपदेश ले गया आपका, और उसके बाद रो रहा हूँ बैठ कर कोने में, हे परमात्मा कित फंस गए थे जाके। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे 2 जूत मार लो आके, अगर आपने दर्द हो जाता है कि भाई मेरे गुरु जी के बारे में गलत क्यों कहा, फिर दास के उसको एक बार फिर देख लो जाके, और गलत पाओ तो 2 फिर मारियो, और गलती मानूंगा अपनी, मैंने गलत कह दिया होता है, एक बार देखते लो दास की एक है तुम्हारे आपके भले की कह रहा हूँ। और आपको ये कम से कम 4 साल के बाद 2 साल के बाद बात समझ में आओगी, सचमुच या तो बात कुछ और थी। और जो शीघ्र समझ जाएंगे उन जैसी पुण्य आत्मा नहीं है, और समझने का समय आ गया, जो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े दिन में दिखा दूंगा आपको। इस मैदान में मैं बैठा नहीं दिखा करूँगा। अब तो ठीक है पुण्यात्मा, क्योंकि शुरुआत ऐसी ही होती है जो प्रारंभ, सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय होता है सत्य, तो उदय के समय पहले पैर में चांदना थोड़ा होता है, और जब उदय होगा जब देखना चांदना ही चांदना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान, तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का हास्यों तारों छप जावे। अब जितने पुस्तक लिख लिख के महापुरुष बने बैठे हैं, इस सत्य ज्ञान के सामने देखिए, ढूंढे तो भी ना पाओगे। अब ये पुस्तकें दिखाना दास का शौक नहीं या कोई उद्देश्य नहीं, और मुझे इनकी कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने भगवान पर 100% 100% विश्वास उनकी अमरवाणी से हो गया था। और फिर जो प्रभु के गुण होते हैं, मेरे पहले झटके में वो परमात्मा के गुण भी प्राप्त हो गए थे जिनके लिए हम घूम रहे थे। फिर संशय दास को नहीं रहा। फिर 20 प्रमाण मिले जिन महापुरुषों ने सतलोक में सतपुरुष देखे, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय दादू साहेब, आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय रामानंद जी महाराज, तो फिर कसर कौन सी रहेगी। फिर मुझे ये शंका बन गई कि जो आज वर्तमान में सतखंड सतलोक बताओ कि भगवान निराकार वहां पर है नहीं, और उसका तेज और केवल प्रकाश दिखाई देता, वो कति बेकार है आपको, उनको ना तो अब अनुभव क्या है का, और ना उनके मंत्र ठीक है। अब मैं जो पुस्तक दिखाता हूँ आपके लिए, कैसे एक अंधा जावा था रात्रि के समय, लालटेन हाथ में लिए हुए, आगे से बच्चे आ रहे थे शोर शराबा करते हुए, आवाज लगाई, देखो बच्चों मुझे दिखाई नहीं देता, कहीं मेरे अंदर टक्कर ना मार दो। बच्चों ने ध्यान से देखा कि बुजुर्ग आ रहे हैं और हाथ में लालटेन लिए हैं, और कह रहा मैं अंधा हूँ। बच्चों ने पूछा, बाबा आप अंधे हो तो फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि आप आंखें वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। अब ये लालटेन जो है ना, ये शास्त्र आपके गुरुओं की आप ही को दिखा रहा हूँ कि कहीं मेरे साथ टक्कर ना मारो, पहले इन्हें पढ़ लिए चांदने में। इन अपने गुरुओं के वही दिखाता हूँ जैसे जैन धर्म का दिखाया, कति ज्यों का त्यों, एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं बोला दास ने। ऐसे ही ये राधा स्वामी वालों का, धन धन सतगुरु वालों की, और ये बालोकेश्वर जी वालों की, और श्री हंस जी वालों की, जितने भी आज तक, श्री आसाराम जी की, सुधांशु जी महाराज की, जो 1 नंबर के महापुरुष हैं, उनकी किताबें ज्यों की तो पढ़ाई, और साथ में फिर शास्त्र पढ़ा दिए। जिनमें थोड़ी सी भी बुद्धि भगवान ने दी होगी तो वो आप समझ जाएंगे। तो मैं तो एक अंधा हूँ भाई, मेरे लिए तो लालटेन कति व्यर्थ है, मुझे जरूरत नहीं इन शास्त्रों की, मुझे तो परमात्मा ने जो देना था धन दे दिया, मुझे प्राप्त हो दिया। अब ये दास चाहता है कि मेरे जैसे जिज्ञासु बहुत घने कम नहीं है, जिन्होंने अपना, एक भक्त जी बता रहा था कि मैंने वो आश्रम में पहुंचा है हमारे सेवक के साथ, वहाँ पर सेट बन रहा है, उसमें लंबा चौड़ा, उसमें कहने लगा जी मुझे पंखे लगाने की सेवा दे दो। उसमें लगभग 200 पंखे
लगने की व्यवस्था है। मैंने कहने लगा भाई आपने उपदेश ले रखा हमारे से? एक नहीं जी, उपदेश बताया कि एक महापुरुष बहुत बड़े संत का नाम ले रखा है। मैं बोला जी ऐसे हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। पहले तो नाम लो, आपका अकाउंट खुल जाएगा इस बैंक में भगवान आड़े में, और फिर कुछ भी दान कर लियो। ऐसे हम ना जी सेवा तो मुझे दे ही दो। मैं बोला वैसे नहीं हम देते। मैं इस पाप का भागी नहीं हूँ किसी की खाम का पैसे ऐंठ के, और दोषी नहीं बनाओ संगत को जिसके ऊपर बाहर चढ़ा दो बिना उपदेशी का पैसा लेकर। हम तो अपने हाथ से पंखा करके गुजारा कर लेंगे, पर ये पंखा हम न्याय को नहीं करें। फिर उसने बताया जी मैंने ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष का नाम लिया, उसका नाम बता दूँ तो कहना है कि, और वो सेवक जो हमारा था लेके आया था, कहने लगा जी इतना भाग्यवान आत्मा है, 1 किला जमीन थी वह गुरु जी के नाम कर दी, आश्रम बनवा रखा इसने। फिर मैंने उसको समझाने की चेष्टा की कि आपके गुरुदेव कौन है, उन्हें नाम बताया। फिर उसकी वह किताब दिखाई और फिर गीता दिखाई, सारी बात समझ गया। तो बोला ना जी ये तो सब कहने की बात है। अरे तेरा गजब भैया, क्योंकि उन महापुरुषों ने ऐसा उल्टा बांध दी उनकी मशीन को, अब सिद्धि होनी मुश्किल होगी। इतनी प्यारी आत्मा, डिवोटी आत्मा कि अपना रोजगार भी दे दिया, और फिर भी कति जहाँ पर कुछ भी ना मिलना वहाँ अपना काम बिगाड़ रहा है। कोई बात नहीं, एक समय आएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि दास कह रहा था कि आपने दोनों कर्म भोगने होंगे, चाहे वो ब्रह्म का साधक है, चाहे परब्रह्म का, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का। और जो वर्तमान के जो संत बता रहे हैं सतलोक वाले, वो तो एक अन्य के नाम नहीं, उनसे ना कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं आपको। अब उन्होंने धर्म भी बंद करवा दिए। मेरे पास कई हजारों की संख्या में उन संतों को छोड़कर वापस आ चुके हैं। उन्होंने फिर अपने साधनाएं बताई कि हमारे गुरु जी कहते हैं ना तो जोत लगानी और ना ही कोई धर्म करना, धर्म करोगे तुमने भोगना पड़ेगा। मैं बोला भले परसो, पहले तो नाम गलत, और ऊपर से ये पुण्य थोड़ा बहुत करते, इससे कुछ बेनिफिट होना था, धर्म करना था, जोत रोजाना लगानी थी, हवन करना था, ये भी बंद करवा दिया। प्रथम तो मनुष्य शरीर नहीं आपका, और मनुष्य शरीर होगा कोई पिछले संस्कार थे तो आगे कागे चुगनी बनोगे, तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। क्या बताते हैं कि जिन्होंने अब जैसे पुण्य किए जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार भी कर रहे, उनका बेनिफिट अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार अब पुण्य बंद करवा दिए, कति ना धर्म करना, ना हवन करनी, और परिणाम भी नहीं है। राक्षस जैसे बन जाएंगे थोड़े दिनों में अगर ऐसी साधना ना मिली है। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। अब जो आज ये कोई 10 रुपये 1000 रुपये 20 रुपये उन पर छूट जाते हैं ना, सारा दिन आत्मा प्रसन्न रहती है। और आप लूट कर ले आओ चाहे 10 लाख रुपए, रात में नींद नहीं आवे, फिर चिंता में बढ़ जाएगा, कहाँ से छुपाऊँ, कहाँ करूँ, क्या बनाऊँ, है फिर फैक्ट्री ला बैठेगा, 20 लाख का टोटा हो जाएगा, फिर टक्कर हमारी कमर है। तो कहने का भाव ये, जब तक हम दया भाव और ये सब यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारी कोई साधना सफल नहीं हो सकती, ना विकार छूटे, ना प्रभु निकटावे। तो इस प्रकार दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। धर्मदास तुझे ठीक है बेटा, कोई पुण्य तेरा मान लीजिए तीर्थ पाने का श्रद्धा से बन भी रहा है, लेकिन पाप करोड़ बनेंगे। और उनके लिए इस पुण्य जो गीता का पाठ करने से भी थोड़ा पुण्य बनता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ बनती है। अब इसके आधार पर कभी तेरा मान लीजिए संस्कार बन गया, 2 वर्ष स्वर्ग भी चला गया, और फिर करोड़ बार जैसे हाथी, करोड़ बार कुत्ता, करोड़ बार गधा, करोड़ बार नपुंसक, करोड़ बार वृक्ष, ये भी बनोगे। इनमें कति टाल नहीं है, ये सत्य इतिहास लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ज्यों का त्यों। बाकी तो गुलामुला गोलमोल कर रहे हैं जो वर्तमान के संत है, ये तो यथार्थताओं को कति छुपा रहे हैं, और ना इनके कुछ शास्त्र से थ्योरी, इनकी थ्योरी सही मिलती है शास्त्र से। और यही है, जब तक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की, पूर्ण ब्रह्म की और उस 3 नाम के मंत्र की अगर उपासना नहीं होगी तो आप दोनों कर्म लागू है। उस मंत्र के आधार पर क्या होगा कि आपके ये जो पाप कर्म जो आपने भोगने थे 84 लाख योनियों में या नरक में, वो कैंसिल हो जाएंगे, आप पर फिर लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो सत लाइसेंस बन जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता थी। अब धर्मदास कहने लगा महाराज जी, कहने लगे जिंदा तू आदमी है या गमचक्कर है? एक भी बात तो डंकी नहीं कर रहा मेरे तक, क्या मुझे तू नादान समझता है, फलाना है, नाराज हो गया?
क्योंकि अब पुराना रंग इतना खतरनाक इस प्राणी के ऊपर है परमात्मा, ये सीधा सा होना ना देश ने ठीक था। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से बैठे बैठे अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। तो अब सामना आदमी बात करे व्यक्ति है, फिर एकदम अदृश्य हो जावे, एकदम धक्का सा लगे और बहुत चिंतित हो गया, घबरा गया वो धर्मदास जी, और बहुत चिंतित हुआ। रात को नींद नहीं आई, भैया कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का दूत होगा किसी का, और कोई सिद्ध पुरुष होगा तो तूने गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तू गम चक्कर है। बड़ा चिंतित रहा, सारी रात बीत गई। सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करके फिर क्या किया, ऐसे वो दीपा पोती करी, लेकिन वो जो पूजा करता था वो पूजा करने को दिल धर्मदास का कति नहीं किया। आखिर तो सारी नरक में जान की, और गीता फिर पढ़ी दोबारा रात ने दीपक लगा के। आगे तो सचमुच सुबह उठा, खाना बनाने लग गया। खाना बनाने लगा तो लकड़ी तोड़ कर लाया जंगल से, लकड़ी लगा दी, वक्त से उठ कर चूल्हा जला रहा है, रोटी बना रहा है। रोटी बनाते बनाते जब वो लकड़ी निकट आ गई, जलते जलते जब रह गई ना 1-1.5 फुट की, और वह थी लगभग 5 फुट की, 4 फुट की, 3 फुट की, रह गई वह सारी 1 फुट की, और वह बीच से खाली थी, ओलो थी, उसमें थोथी, और उसमें से चींटियां निकल रही हैं अपने मुख मंडे लेकर, और उस लकड़ी के चारों तरफ एक तरल द्रव और उबलता रहता है। थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी हो ना, उसके लास्ट एंड पर, आखिरी हिस्से पे एक द्रव तरल सा जो है उबलता रहता है, जैसे चाय उबला करे, और उसमें बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसमें पड़कर मर जाए, चटक चटक होकर। आगे अग्नि फूक रही थी। जब धर्मदास जी ने देखा, कोई तेरे की आज तब जुल्म हो गया, हे परमात्मा इतनी चींटियां जल गई आज मेरे हाथ में, हे परमात्मा तो घोर पाप हो गया मेरे तय। अब वहीं वो लकड़ी निकाल कर पानी पूनी डाल कर वो जितनी बची हुई चींटियां बाहर निकाली, फिर बैठकर रोया गणित काफी देर तक। फिर सोचा अपनी संकल्प आप पे बना के कि इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आप नहीं खाऊं, आज मैं निराहार रहूंगा। ये सोच के उठा के थाली संत तलाश में चला। आगे वही दयालु परमेश्वर एक साधु का रूप बना के, जिसको हम साधु मानते हैं, कान पड़वा रखे हो, जटा बढ़ा रखी हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, माला डाल रखी हो, लाल कपड़े हो, उसने हम संत माने। इस रूप में एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए परमेश्वर आके। अब धर्मदास निकट पहुंचा तो कहा, महात्मा जी प्रणाम हो। अब प्रणाम भाई आ जाए। पहले दिन तो जिंदा मुसलमानों वाला वेशभूषा थी, अगले दिन एक हिंदू वाले संत के रूप में बैठिए। जब कहा कि उन्होंने धर्मदास ने कहा कि महाराज जी आपको भूख लगी होगी, भोजन पालो। अकाजा धर्मदास भूख लगी है भाई मुझे। जब धर्मदास नाम कहा तो काफी गौर से देखा कि मैं तो इनको जानता नहीं, ये मुझे कैसे पहचान रहे। तो सोचा मैं बड़ा सेठ हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, कहीं आए होंगे यज्ञ में और इसलिए जानते होंगे। कोई बात नहीं, बैठ गया कि महाराज जी भोजन पावक रख दे भाई। अब जो ही परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब ने एक लोटा रखा था अपने जल का, उसमें से जल लेकर एक मंत्र बुदबुदा कर रोटियों के ऊपर से भोजन के ऊपर पानी छिड़क दिया, चींटे लगा दिए, तो सारी की सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली, और थाली सारी काली होगी। अब देखा धर्मदास को, और उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाला रूप स्वरूप बना लिया परमेश्वर ने। और कहने लगे, धर्मदास कल आप क्या कह रहे थे, मैं कोई हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे तो कसाई भी अच्छे नादान, ये इतने जीव तूने मार रखे थे। अब देखा कि वो स्वरूप सामने जो कल बात हुई थी, चरणों में गिर गया, रोए, हाथ जोड़े, नाक रगड़े, हे परम पिता मैं पापी आत्मा था, आपकी सारी बात सत्य और मुझ पापी का एक नहीं जचे थी कल, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक, मैं नीच आत्मा हूँ, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक। तब उस प्यारी आत्मा को सारी कथा सुनाई। धर्मदास तू काल के जाल में बेटा, तो मेरी आत्मा हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई। और फिर वो कथा सुनाई जैसे कल आपको सृष्टि रचना सुनाई थी दास ने। फिर धर्मदास कहने लगा, हे परमेश्वर हम इतने नीच आत्मा अपने पति ने छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हुए, हम पति व्रता पद से गिर गए थे, मालिक आपने कैसे दया करी, आपने कैसे रहम हुई मेरे मालिक, कैसे आना हो गया आपका। और हे परमात्मा आज तक हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया गया। कबीर साहब बोले, तुम बालक हो, तुम नहीं समझ सकते इस काल के जाल को, ये दास ये मैं बताऊंगा भाई।
अब जब धर्मदास मैं सबसे पहले आया अपने पुत्र का, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है आकार में है सतपुरुष व मनुष्य जैसा इनका शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा इनका तेज, एक रोमकूप का इतना तेज, फिर भी फीका रह जाए वो तेज सूर्य और चंद्रमा का मिला हुआ, इतना सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य जैसा है। और ये परमात्मा जब यहाँ आता है तो इनके पास सिद्धि होती है, इस शरीर जो के तो शरीर पे एक और कोट पहन लेते हैं, दूसरा कवर चढ़ा लेते हैं तेज पुंज का, हल्के तेज पुंज का, जैसे 100 वाट के बल्ब 1000 वाट का बल्ब हो जाए और उस पर एक सफेद पॉलीथिन गहरी सी बांध दे तो उसका ओरिजिनल शरीर प्रकाश कम हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा जल क्या करे। ऐसे वो परमात्मा कहते हैं मैं अपने पुत्र योग संतान का जोग जीत का रूप बनाकर आ गया। अगर वो परमात्मा अपने पता लग जाए इस काल ने कि स्वयं मालिक आगे इसका हार्ट अटैक हो जाए, इसको ज्योति निरंजन का, सही बताता हूँ आपको, लेकिन वो परमात्मा ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अपनी कमजोरी अपने पैर पर आपको आड़ा मार के आए हैं। और ऐसा नियम बनाया मालिक ने कि सब इच्छा से तुम यहाँ गिरे थे आके, और अपनी इच्छा इतनी प्रबल बना लोगे मेरे में जब तुम मेरे पास आओगे, और साथ में एक नाम कमाई करके इस काल का ऋण उतारना होगा ज्योति निरंजन का। तो क्या हुआ धर्मदास जब मैं योग संतान रूप बना के अपने पुत्र का, और जिस पुत्र के रूप में मैंने इनको वहां निष्कासित किया था काल को सतलोक 21 ब्रह्मांड समेत, तो जब मैं यहाँ कहा इसका ज्योति निरंजन का लोक, ये कल दिखाया था आपको, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। और इन महापुरुषों को जो आज सतलोक की महिमा गाँव है, चाहे किसी ब्रह्म की चाहे कितनी बात बनाओ, उनको एक ब्रह्मांड का भी ढंग से ज्ञान नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं है। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये 3 राजधानी स्थल बना रखे हैं, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी का, और ये तीनों भगवान एक एक विभाग के इन 3 लोकों पर मालिक है। रजोगुण विभाग के विष्णु ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव। और ये केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, ऋषपाताल लोक, 3 लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और ये काल जो है स्वयं ज्योति निरंजन, ये महाविष्णु, महाशिव और महा ब्रह्मा के रूप में इस ब्रह्मलोक में एक अलग गुप्त स्थान बनाकर रहता है। अपनी पत्नी दुर्गा को, शेरा वाली ज्योति निरंजन की पत्नी है, और इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। जब ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, ये काल दुर्गा काल, ये ज्योति निरंजन ये आकार में मनुष्य जैसा है, लेकिन ये सभी किसी को किसी साधना से दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए इसको अव्यक्त और निराकार मान रखा है इन्हें अपनी सोचते हैं। ये महाब्रह्मा रूप में यहाँ रहता है और दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है। जब इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं और उसको फिर नीचे का एक मंत्री बना देते हैं अपने बेटे को रजोगुण विभाग का। उसके बाद ये जब इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं महाविष्णु होता है, काल दुर्गा को माँ लक्ष्मी रूप में रखता है, और यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे तो उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं। फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये महाशिव सदाशिव स्वयं काल होता है और दुर्गा को माँ पार्वती बनाकर रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु शिव रख देते हैं और तमोगुण बना देते हैं। ऐसे फिर इसने एक महास्वर्ग बना रखा है यहाँ पर इस पर्वत के पार। इस महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये यहाँ स्थान भाव से नहीं दिखा पाया। इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ा एकांत स्थान पर वो बना रखे हैं जीवों को धोखा देने के लिए। अब देखिए पूरा ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड, इसके 21 ब्रह्मांड है ज्योति निरंजन के काल के। एक ब्रह्मांड में ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, 3 पुत्र उत्पन्न करके इनको मंत्री बना देता है। ऐसे ऐसे इस काल के ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड है। ये देखिए ऊपर ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक अर्थात 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब यहाँ देखिए ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड नाम रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में ये 20 ब्रह्मांडों को रोक के
और ये काल यहाँ फिर इसको बंद कर रखा है। इससे अलग स्वयं एक महाब्रह्मंड तुल्य, इस एक महाब्रह्मंड तुल्य ऊपर स्थान ले रखा है, इसमें ये स्वयं यहाँ रहता है। इसमें फिर सामने इसने एक लॉक लगा रखा, ये सामने ऊपर जाने के रास्ते को, और इधर से ये रास्ता इस नकली एक, यहाँ पर भी इसने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी और अनामी लोक की रचना काल ने धोखा देने के लिए इन प्राणियों से के लिए करा रखी है, इस अपनी दुर्गा थे। और इधर ये 12 द्वादश पंथ, ये द्वादश जो अचिंत भक्त हैं, ये पिछले महर्षि थे, पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्मा थी। अब काल ने इनको वहां रखा, पहले तो आनंद इन्हें के कर्म का भोग वहां दिया, उसके बाद इनको एक नकली सतलोक संत बना के और नकली सतलोक की या नकली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने के लिए यहाँ भेज दिया नीचे इस ब्रह्मांड में। अब ये है तो पुण्यकर्मी आत्मा पिछले संत ऋषि थे, अब इन स्वयं भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये डबल दोषी हो रहे हैं इन बुरी आत्माओं को धोखा देकर, और फिर उनको नरक में ठोकेगा यू काल। अब ये 21 ब्रह्मांड इस काल के, अब ये काल यहाँ रहता है। ये अपने जब एक ब्रह्मांड में ये अपनी सृष्टि तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, जब ये वास्तविक रूप में यहाँ आता है, और यहाँ पर एक तपतशिला है, इस तपतशिला के ये ऐसे चकोर है चारों तरफ, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है चारों तरफ का, ऐसे मतलब गड्ढा भी नहीं कह सकते, जैसे तवासा होता है ऐसा है, और वो बीच से बहुत गर्म होकर ऐसी लौ निकलती है उसमें से, दूर से देखने में ऐसे लगते जाते जोत दिखाई दे, कोई जोत, जैसे वहाँ कितनी जोर की आग बढ़ती हो, दूर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी पतली सी, जैसे सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, और दिखे एक गोला सा, ऐसे ही वो लौ यहाँ से चमकती दिखती है। जो ब्रह्मा कुमारी वाले या दूसरे संत का ना जोत दिखाई दी, जोत दिखाई, ये तो काल की वो खतरनाक सतल दिखाई देता है, जहाँ पर 1 लाख जीवों का ये रोज भून कर खाता है, इस ये यहाँ दिखाई देती है, वो उसमें से लौ निकलती है, लपट, उस तवा सा बना थोड़ा सा गोलाकार सा, जैसे तवा होता है लंबा चौड़ा, और उस तवे के ऊपर से ऐसे लौ निकल रही है उस लपट उसकी गर्मी की, और उसको ये कहें दर्शन हो गए उसके भगवान के। अरे तेरा गजब है, भगवान तो वो काल आकार में मनुष्य जैसा है। उस तपस्या को देख के कहते ज्योति दिखेगी, ज्योति दिखेगी, वह सात दिखेगी इनकी। अब यहाँ देखो न, ये राधा स्वामी वाले बोला प्रकाश दिखाई देगा, अब सूर्य बिना प्रकाश हो किसका। अब यहाँ देखो ये एक देखो आप, ये है वो काल के लोक 21 ब्रह्मांड, ये ब्रह्म कहलाता है, ये परब्रह्म, इसके 7 संख 7 मिलियन, ये 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये पूर्ण परमात्मा सतलोक में सतपुरुष, ये मानुष सदृश शरीर है, और ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और यही परमात्मा अपनी वास्तविक ज्ञान देने के लिए इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। कहता धर्मदास, जब मैं तब वहां आया जहां पर ये काल 1 लाख जीवों को, मानुष शरीरधारियों को रोज बोल कर खाता, इस तपस्या के पास में खड़ा हो गया आके 1 लाख मानुष शरीरधारी, ये देव महादेव जितने भी देव हैं, ऋषि महर्षि साधक संत, जो भी जितने गलत साधना से किसी साधना करें, उनको एक बार तो यहाँ जाना पड़े। उस पूर्ण परमात्मा के उपासक ने छोड़ कर बाकी सब से कितनी बात बनाए, उनको इस तपस्या पर भुनना ही गिर पड़ता है। यहाँ पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज उस तपस्या, उस तोए पर भूना जाता है, पत्थर की बहुत लंबी चौड़ी शब्द प्रज्वलित है। अब क्या कहता है धर्मदास, जब मैं अपने पुत्र योग संतान उर्फ जोगजीत का रूप बनाकर आया, इसलिए कि देखा मैंने उस प्यारी आत्माओं का, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कितना सुंदर शरीर था सतलोक में आपका। जब धर्मदास को ज्ञान हुआ ना, जब ने कहा था मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था, जब तू आया अपना स्वरूप बोल, मैं बोला तू ताते जीव कहा, मेरे हंसा भाई तू तो परमात्मा जैसा था, तेरा गुण ईश्वर जैसे गुण थे तेरे में। क्योंकि हमारा जो वास्तविक शरीर है ना, इसके अंदर ये स्थूल शरीर अंदर कारण, फिर महाकारण, फिर कवल्य, और ऐसे कई आवरण चढ़ाने के उपरांत वास्तविक शरीर अपना है अंदर, अब भी है वो। और जब ये भक्ति से, सतज्ञान से, ईश्वर की रजा से जब ये सारे कवर हमारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो वास्तविक रूप अपना, जो कहता हूँ 16 सूर्य जितना तो तेज है अपना अंदर, 16 सूर्य जितना, इतना सुंदर शरीर मनुष्य जैसा है, वो कभी विनाश में नहीं आता। और वह ना हमारे बेटे मरते ना बेटी मरती, सदा सुखी रहने वाला सतलोक है। अब ये क्या बताते सतलोकी में गाने वाले कहते ना, तो वह भगवान, क्योंकि तो निराकार है प्रभु सतपुरुष, और आपा बोला लीन हो जाएंगे उसमें तरह के। जो भैया जब वहाँ भगवान है ही नहीं तो हम वहाँ क्या करेंगे जाकर भाई,
जब वह परमात्मा आगे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सत्संग कर रहा हूँ और कोई कहे भाई बड़ा बढ़िया सत्संग हो रहा है, वहाँ ऐसे ऐसे ग्राउंड है, और कोई पूछा भाई गुरु जी हैं वहाँ, महाराज जी हैं कि ना, महाराज जी तो निराकार है, कौन आओगा यहाँ पे? कोई ना हो यहाँ पे। तो ऐसे जब परमात्मा वहाँ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके? इसे अनाथ यहाँ पर, इसे वहाँ पर, फिर क्या फायदा वहाँ जाने? वह परमात्मा कबीर परमेश्वर मनुष्य जैसा है और हमारे सदृश है, और अपना भी मनुष्य जैसा ही शरीर वहाँ पर मानव सदृश होगा, इसलिए इसको पुरुष कहा है। पुरुष क्यों कहा? क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारा केवल आत्म तत्व हो जाएगा और मानव सदृश शरीर रहेगा, कभी अजर अमर नहीं। यानी वही गुण आत्मा वही परमात्मा में मिलते जुलते काफी, लेकिन वो परमात्मा शक्तिशाली ज्यादा है, उसका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का सूर्य तेज भी ज्यादा है उस परमेश्वर का, इसलिए थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है। अब परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास, जब मैं तपस्या जहां पर वो 1 लाख प्राणी बोने जा रहे थे, मैं खड़ा हो गया कि मैंने, मेरी कृपा से वो जलन जो थी, वह आंच जो गर्म लग रही थी उन प्राणियों को, वो बंद होगी। तपस्या तो जलती रहे, जैसे आपने देखा होगा कांगड़ा में एक ज्वाला जी बोले वो आप लो जले जा, और वहाँ भी ऐसे ही वो काल का जाल है। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरे जाते ही वो जितने भी प्राणी वहाँ तड़प रहे थे, क्या करता है ये काल? जैसे सारे जीवन में कोई खट्टे मीठे पदार्थ, सुल्फा, फीम, अफीम खाकर और जो भी एक नाना प्रकार के चटपटे भोजन खाते हैं, तो इसका एक तत्व इस स्थूल शरीर पोषण के उपरांत सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता, जमा हो जाता, बहुत बुरी तरह सपंज की तरह, और उसको ये 1 लाख प्राणियों का माल वहाँ उस गंध ने निकालता है काल, और उसको ये तो तड़प रहे होते हैं बुरी तरह, आवाज मतलब बेहोश हो जाते हैं तड़प तड़प कर, और काफी देर को समय निहित किया, उसके बाद वो सब अपना माल छोड़कर और वो फिर कर्माधार पर जो के तो धर्मराज के पास आ जाते हैं, और उस माल ने फिर वो काल खाया करे। ऐसे 1 लाख प्राणियों का रोज आहार करता है। जीव मरता नहीं है, लेकिन मरने से भी बूंदी दुर्गति। फिर गधेर को देखे महावीर जैन जी का जीवन, ओए है, और आप जो साधना करे तो साधना नहीं कर सकते उस महापुरुष जैसे, जो आज से कब प्रारंभ की होगी उसने। अब क्या है दास का कहने का कि कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि मैं जब वहां का खड़ा हुआ ना, मेरी कृपा से वो जलन बंद होगी, सब जीव बैठ गए तपस्या के ऊपर, नो के नो, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो मेरे से कहने लगे, हे परमेश्वर, हम कौन से कर्म का दुख भोग रहे हैं? उन्हें सोचा ये भगवान होगा जो हमने हमारा जो सही मान ले, क्योंकि यहाँ कर्म के दुख ने सब माने, विद्वान पुरुष तो सब मानते हुए कर्म का दंड है। तो कहने लगे, प्रभु हमें कौन से कर्म का दंड है ये जो हम इसकी बुरी तरह तड़प रहे हैं? तो परमात्मा बोले, ये बिना भाग का दंड है भाई, तरह बिना कर्म का दंड है तुम्हें, ये वो दंड है, तुम मेरे से बिछुड़ कर आए थे, इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, ये दंड है बेटा तुम्हें, यो नहीं, ये सारा दंड ही इस कारण से है। फिर सारी कथा सुनाई परमेश्वर ने, बेटा तुम मेरे पास रहा करते, अरे देख लो जिसको तुम अव्यक्त कहा करते ना, निराकार है निराकार है, अब दिखाऊंगा तुझे तुम्हारा निराकार भगवान तुम्हें खाने के लिए होगा। और उसमें कहते हैं कि देखो बेटा तुम कितनी साधना करते थे, आप कौन थे? मैं द्विवेदी, आप कौन थे? मैं त्रिवेदी, और तू कौन था? मैं चतुर्वेदी, और मैं गीता का पाठ करने वाला, या मैं वेदों का ज्ञाता, मैं धर्म क्रिया करता, मैं ऐसे करता था, मैं वो पूजा करता था, मैं तो दूसरे किसी का बुरा नहीं किया, और फिर भी आप यहाँ क्यों आए? अब पता नहीं भगवान, तब सारी कहानी बताई, बेटा केवल इस उद्देश्य के लिए इसने सब ये जंजाल फैला रखा है, अपने तीनों पुत्रों के द्वारा ब्रह्मा शरीर बनवावे, विषय वासना पैदा करके, और विष्णु जी सतीथी रखा आपकी यहाँ पर एक दूसरे में मोह ममता फंसा के अंतिम सांस तक यही मर जावे, इनको और कोई चिंता दूसरी सूझे नहीं। और शिव जी संहार करके 1 लाख रोज यहाँ भेज देता बेटा। तब वो कहते हैं, परमात्मा हमने तो निराकार मान कर इसी की भक्ति की थी, वेद पुराण कह समझाई, और इन्होंने सब इसी निराकार की तरफ संकेत किया। परमात्मा बोले, भाई तुमने वेद ना समझ में आई, तुम्हारे वेद तो साकार बताते हैं, पर तुम्हारे जो संतों ने ऋषियों ने जो सोचा वो गलत सोच के अपनी थूरी बनाकर निराकार सिद्ध कर लिया। वो निराकार नहीं, अब दिखाऊंगा तुम्हें, वो साकार में है। तब वो कहने लगे सभी पुरानी, परमात्मा हमने छुटवा लो एक बार, हम जिंदगी भर मोह नहीं करें इस काल के लोग की तरफ। कहने लगे, बेटा ऐसे नहीं कर सकता मैं, हमारा एक संविधान है कि आप जो है नीचे जाओ, जब कब मानुष शरीर मिले ना तुम्हें, तब मेरा कोई संत मिल जाए या मैं आऊँ,
और ये सत्ज्ञान आपके सामने होगा, सबसे न्यारा होगा और बिल्कुल यथार्थ होगा, सब शास्त्रों पे आधार होगा। जब मेरा कोई संत मिल जाए उससे तुम उपदेश ले लेना और वो जैसे बताओ डट कर भक्ति करना, और फिर मैं जानू ये काल जाने बेटा अपनी भक्ति करवा कर तुमने फिर वापस ला सकता हूँ, तुम बहुत ऋणी हो गए उसके। ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो नर देहा तब तुम करना मम सत्य शब्द स्नेहा, मेरे सत्य शब्द पे होए उस सच्चे नाम पर पूरा विश्वास करके जाग करना, जब मैं तुम्हें ले आऊंगा। तब उन्होंने कहा है परमात्मा अब क्या नहीं बोलेंगे। कबीर साहब बोले वहां तो तुम वकील बन जाते हो उस काल के दूत के, इस काल के विज्ञान पर गलती इन दूतों के संदेश वाहकों के, और मेरी एक नहीं सुनते बेटा। ने बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, एक आपका कोई संत मिल गया तो जानते सीधे ही पकड़ लेंगे और चरणों में पड़े रहेंगे। कबीर साहब बोले देखो वो आ गया वो काल जिसको तुम निराकार बताती थी। शिव विष्णु पुराण में दिखाऊंगा आपको कि जब ये काल विष्णु, ये महाविष्णु, ये काल जिसको शिव सदा शिव कहते हैं, ये विष्णु जब अपने कार्य नीचे पूरा करके एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को छोड़ के इसके लोक में ये वहां बैठ जाता है 21वें ब्रह्मांड में, और वहां कहते हैं इसका काल रूप परिवर्त हो जाता है। जो गीता में दिखा होता देख ले मेरा ये रूप है अर्जुन, मैं ऐसा हूँ, तो कहते वहां देख दिखाऊं तुझे, वो आने लग रहा। अब उसने क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि इतने समय में ये प्राणी जल बुझ कर यहाँ से ऑटोमेटिक उठ जाएंगे और केवल वो माल निकला पाओगा एक ऑटोमेटिक पात्र में नीचे, वो खाने के लिए जाता है। तो उसने जब देखा कि देखो बेटा वो आ रहा है वो काल, देखा तुमने वो आ रहा वो है वो काल, तुमको निराकार बताया करते सारे, और देखो ओछा माथा, काली सूरत, लंबे दांत। अब ये 1000 भुजा भी दिखा सकता है और 2 में भी रह सकता है, ये सिद्धियां होती है। उसने देखा कि वो आ रहा 2 भुजा युक्त, वो सामने काल है, और तुम जाओ यहाँ पे मेरी इसकी वो है की बात। अब वो सारे प्राणी तो परमात्मा ने अपनी शक्ति पे भेज दिए, अपने कर्माधार पे कोई भूत बना चाहे गधा बना चाहे देव बना चाहे महादेव बना चाहे राजा बनो। अब उधर से काल जब आया सामने देखा जोगजीत रूप में खड़े भगवान को, अब उसी जोगजीत रूप में परमात्मा ने उसको निष्कासित किया था वहां से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक तक। तो वो काल बोला कि जोगजीत पहले तो ये बता तू आया किस लिए, मेरी इजाजत बिना तू मेरे लोक में क्यों आया, और वहां तक तूने मुझे मार निकाला मोही, जोगजीत ना छोड़ूं तो ही। पहले तो ने बोला तू मुझे कोई आदेश है परमात्मा का तो वो बता दे, और फिर तो न गड़ूंगा गिर के। जोगजीत क्योंकि परमात्मा को अपना भाई समझ रहा था, जिसने उसको ईश्वर आदेश उसी रूप में आके निकाला था। तो कबीर साहब कहने लगे, मैं बोला भाई मैं उस कबीर परमात्मा ने भेजा हूँ अपना डबल रोल करके, मैं पूर्ण पिताजी ने भेजा हूँ और नीचे जाऊंगा ब्रह्मंडों में, तेरे 21 ब्रह्मंडों में 20 में, और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा, ये बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम निराकार मान कर वेद और गीता के आधार पर आधारित हुए बैठे, ये तो काल है, असली परमात्मा कोई और है। पूरा प्रमाण देकर दिखाऊंगा उनको, सब अपनी शक्ति से नाम दूंगा सच्चा नाम, और तेरे जाल से निकालूंगा मैं, ये आदेश देकर भेजा है मेरे को पिताजी ने। अच्छा डट जा, पहले तुझे मैं ठीक करता हूँ। अब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झपटा ये काल जैसे बाज झपटा कर चिड़ी पे, और फिर मैंने भाई वो सच्चा नाम सिमरण किया श्वास के द्वारा, एक सत्ता नाम सतनाम है वो श्वास से सिमरण होता है, हम आपको देंगे जो हमारा उपदेशी होगा। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई चाहे देव बला हो चाहे महादेव बला हो चाहे किसी प्रकार की आपत्ति सिमरण कर लियो ढूंढी नहीं पाए। हमें याद दिलाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वो सिमरण किया भाई मैंने, और सिमरण करते उसका ऐसी हालत होगी मेरे चरणों में गिर गया और पड़ा पड़ा तड़फा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, विवश हो जावे और उस पर हल्ला टहला ना जावे। जब जान गया वो काल के तरह से प्रबल शक्ति है, इसके पास कोई सबक शक्ति है प्रभु की, कहने लगा मेरे चरण पकड़ लिए और रोए रोए डटे नहीं डटे, रुदन मचा दिया। मैं आपका तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, बड़े तो गलती करते हैं, छोटे तो गलती करते हैं, बड़े अक्षमाई क्या करते हैं, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। फिर मैंने कहा माफ़ कर दिया, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे 1-2 काम हैं, 1-2 मेरी कमी है मेरे लोक में, वो भी पूरी कीजिए बगू, मैं तो आपको भगवान पिताजी जैसा मानता हूँ। काल कहता है ज्योत निरंतर पड़ा पड़ा,
कबीर साहब बोले, मैं बोला भाई ठीक है, मांग के मांगे। कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जा जोगजीत, वचनबद्ध हो जा। कबीर साहब बोले वो हो गया वचनबद्ध, बोल क्या मांगता है। फिर बैठ गया, बैठ के आने बोला एक काम करियो, आप क्या करोगे, नीचे जाके, नीचे जाऊंगा भाई, सारी कहानी बताऊंगा, सतलोक की सारी कथा सुनाया करूंगा और सबको अब सच्चा नाम देकर तेरे जाल तो छुटवा दूंगा। ने बोला अभी तो मैं आया हूँ और अभी तो मुझे भूख लगती है, आप एक काम करियो, 3 युगों में जीव मत ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जब चौथा युग आवे ना कलयुग, फिर कितने जीव ले जाइए, फिर मुझे कोई आंट नहीं। और एक काम करियो, आप अपना ज्ञान दियो, हम अपना ज्ञान देंगे, आपका जो ज्ञान स्वीकार कर ले आपका, मेरा ज्ञान स्वीकार कर ले मेरा, ये और दया कर दियो। अच्छा भाई और बोल, 2 शर्त और रखी, वो भी दे दी। और बोल के मांगे, वैसे कबीर साहब बोले तथास्तु, दे दी भाई। अभी आपके मन में यह शंका आएगी कि भगवान इसे अनजान नहीं जान थे, तो उसको 3 युगों में राहत क्यों दे दी, थोड़े जीव ले जाने की और चौथे युग में गणे ले जाने की। अब प्यारी आत्माओं, परमात्मा अनजान नहीं है, वो सारा जाने। और उनको ये भी मालूम था कि क्या मांग सकता है ज्योति निरंजन, ये बालक, उसके सामने बालक है। ये आपको दिखाऊंगा सामवेद और ऋग्वेद के अंदर, युवा कबीर, युवा कबीर माने समर्थ कबीर, और बाकी ये देवता, ये महादेव और ये ब्रह्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, ये तो बालक और वृद्ध, ऐसी स्थिति। युवा माने समर्थ, जो सारे काम करने में समर्थ हो, और बालक और बूढ़ा सब कार्य नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा ने उस पूर्ण ब्रह्म की, सतपुरुष की युवा कबीर नाम करके महिमा की है। तो कबीर साहब को मालूम था ये क्या मांगेगा कि 3 युगों में जीव ये भक्ति नहीं करे सतलोक की। क्यों नहीं करे कि सतयुग में इतना सुख हो इस प्राणी को, लाखों वर्ष की उम्र होती है, और पत्नी से पहले पति नहीं मरे और बाप से पहले बेटा नहीं मरे, और बड़े स्वस्थ शरीर, बड़ा शुद्ध वातावरण, और सबकी समाधियां लगती हैं, ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई ब्रह्मण देख रहा, कोई कीटो घूम रहा होता है, सीधियां आकाश में उड़ जाने की, क्योंकि उस समय पुण्यकर्मी प्राणी, पिछले संस्कारी हंस आते हैं, तो कोई भक्ति ना करे। ऐसे त्रेता में, फिर द्वापर में, अब कलयुग में के बने हैं कि पिछले पुण्य संस्कार तो खत्म हो रही, आपके भक्ति वाले जो ज्यादा थे वो तो खत्म होगी, ना कोई सिद्धि रही, ना किसी में कुछ रिद्धि रही, ना कुछ ऊपर उड़न की शक्ति रही, और भक्ति सारी शास्त्र विरुद्ध होगी। और फिर आपके ऊपर जो कर्म दंड आएगा, इन भगवानों की भक्ति से ठीक नहीं हो सकता, तो सिर पटक लियो, क्योंकि ये कर्म से कम जाता, कर नहीं सकते। और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब आऊँगा या अपना दास भेजूंगा, उसको शक्ति दे दूंगा, अंत तो उनके काम सरेंगे, जो सिद्धि नित्य नाम ले लेगा। और फिर ये आप जान जाएंगे भगवान कैसा होता, फिर एक ज्ञान निर्मल होगा जो सबसे धन्य होगा। और कलयुग में परमात्मा जब भेजते अपने संदेश वाहक को कि ये सब दूत जो काल के आके अपनी अपनी व्याख्या कति फाइनल कर देते हैं, परमात्मा की परिभाषा लिख कर छोड़ देते हैं कि ये है भगवान। और फिर वो परमात्मा अपनी सत्य ज्ञान का ढोल पीटता है, और फिर सबको वो कलम बंद करके उनके हाथ बंधवा कर परमात्मा ने आप सबको चुप करवा दिया। अब ये प्यारी आत्मा सब समझ जाएंगी भगवान कौन है और कैसा है, क्या परिभाषा है उस परमेश्वर की। तो परमात्मा कहते मैंने सारा बेरा था, मैं बालक नहीं हूँ, इसलिए इसको 3 युगों की छुट्टी दे दी, चौथे युग में बेटा मैं देखूंगा फिर तुझे। इसने ये सोचा था कि चौथे युग में ये भक्ति योग रहे नहीं गए, 4 तो पंथ बना दिए हमारे, 4 तो मजहब बना दिए और 25 पंथ बना दिए, एक भगवान शास्त्र एक दिन की नैना व्याख्या, घुमा फिरा कर सारे कहते ज्योत निरंजन, घुमा फिरा कर प्रकाश देखो, ज्योत देखो, हृदय में पहुंचो, फलाना पहुंचो, और परमात्मा आकार में, और ये बताओ उसको निराकार। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये सब बेसलस कथाएं बना के अभी तक दंत कथाएं बनाई सुनाई हमारे को। इब्साना समाज हो रहा है, कोई बालक नहीं, सारे समझ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे, ये सब समझ जाएंगे हम कहाँ खड़े थे। तो ये सोच कर परमात्मा ने ऐसा सोचा था। तो फिर ये धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब ये सारी इसने मांग ली ना भिखारी ने मेरे, तो सारी डिमांड पूरी होगी। फिर दीदे काटे, फिर आंख बदल गया, कहने लगा क्या करेगा जोगजीत, बेशक जा, तेरी कोई नहीं मानना वहाँ पे, मैंने सबको उल्टे रास्ते लगा रखे अपने दूध भेज भेज के। आप कहोगे सतपुरुष है, वो कोई और भगवान है, तेरा सिर फोड़ेंगे। और मैंने 12 नकली संत भेज रखे हैं समाज में, और सब ने गलत नाम तुम्हारी महिमा गा रखी है, सतलोक है, सतपुरुष है, सचखंड है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, और फिर वो नाम सारे गलत देंगे, मेरे पास आओगे एक भी बार नहीं जा सकता। और तुम जाओगे ना, जब तुम्हारे दूध पर तेरा संदेश वाग जाएगा तुम्हारा,
उस समय तो करोड़ों की संख्या में एकत्रित कर चुके होंगे वो, और सबको गलत ज्ञान में इतना रंग देंगे, उसका दुश्मन बना देंगे। जो तेरा संदेश वह कहेगा ये साधना ठीक नहीं इनकी, और जा कर ले, तू क्या करेगा। क्या बोला, दवा 10 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। दवा 10 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ चला दूंगा नकली, और 12 दूत भेज दूंगा, और वो महिमा गाओगे ऊपर सतलोक, कान दबा के आंख दबा के देख लो, बस ये साधना है। नाम 5 गलत देंगे, क्योंकि काल परमात्मा ने मना किया, 5 का नाम काल के भाई, ये 5 नाम काल के ही, बिल्कुल पार नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं, दवा 10 पंथ करूं, काल बोला 12 पंथ चलाऊंगा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ऊपर सतपुरुष है, वो तो है नहीं, निराकार है। और फिर दवा 10 पंथ नाम जो ले, वो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथा में जो नाम लेंगे ना, वो सारे मेरे मुंह में आएंगे, बाहर जा नहीं सकते, कर लिए क्या करेंगे। और फिर कबीर साहब फिर कहते, प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ये 600 वर्ष पहले की वाणी बोल रहा हूँ आपको, जो सुना रहा हूँ कबीर साहब की, आज की नहीं है, जो परमात्मा आए थे जब लिख कर गए थे, और आज वही हो गया। कहते हैं, काल बोला कि पहले मेरे दूत जानेंगे सारे इसमें पृथ्वी लोक पे, और पीछे से तुम्हारा दूत यानी संदेश वाहक होगा, और फिर उसकी जो है ना कोई नहीं सुनेगा। कबीर साहब बोले, ये तेरी चिंता नहीं, मैं जानू क्यों कर सुना। मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी परिभाषा जानता हूँ, ये कैसे पहचानेगी मुझे। तो परमात्मा को मालूम था कि तब तक ये सब ने जो एंड बैंड बोलना सारे बोल लेंगे, और जो भी इन्होंने कथाएं अपनी फाइनल करनी थी वो कर देंगे। आज वही हो चुका है। इन महापुरुषों ने अपनी जो अंतिम लेखनी लिख कर बंद कर दी किताबें, कि ये है परमात्मा, ऐसा है भगवान, ये सतपुरुष है, इसका निराकार है, ज्योत दिखाई देती है, और ये सब दास के पास उपलब्ध है। सबके कंप्यूटर में फीड करके और सीडी बनाकर समाज में भेज दी। अब ये चीज नहीं कर सकते कि हमने तो नहीं कही ये बात, और इस समाज को ये पता लग जाएगा हमारे गुरुजी ये बताते थे, वास्तव में सच कथा ये है, और सारे शास्त्र आधार होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष लगेंगे जिन्हें भक्ति चाहिएगी। और जो रूढ़िवादी है तो बड़ो कुएं में पड़ कर, वो तो उसके लिए तो स्कूल है कोई ना, उसके लिए तो ये पाठशाला नहीं है, जिसने मानना नहीं, आँखें देखी बात के। कहते जान बुझ साची तजय, और करे झूठ तने, वाकी संगति है प्रभु, फिर सोपन में भी ना दे। उनकी तो हमें जरूरत भी नहीं। वो कैसे बताए परमात्मा ने, उनके बारे में क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय, करे झूठ तने, और वाकी संगति है प्रभु, फिर सोपन में ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी चोर हैं। चातुर कौन से? जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर अपने अटकलों से परमात्मा की व्याख्या गलत बता रखी है, और अपने आप को ऋषि और महर्षि और महासंत सिद्ध कर दिया, जगत गुरु सगत गुरु, वो तो है चतुर प्राणी। और मूड जो इतना प्रमाण देख कर भी नहीं मानेंगे, वह मूड बताए कति नादान, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर उनको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा कहते वो हमारे काम के कोई ना, वो तो वही रहना, उनको दो गल जोट और पक्का दृढ़ कर दो, मरो कुएं में पड़ के। चातुर प्राणी चोरे हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के नहीं काम के है, उनको दो गल जोटे। लगे रहो भाई वहीं पर। लेकिन जिनको प्रभु चाहिएगा वो अब डटे नहीं डटेंगे। अब क्या होता है कि धर्मदास जब मैं पहली बार यहाँ आया, मृत मंडल पर चला, इस काल को बोला तू चुप रह, बैठ जा दिशा से, मैं आप देख लूंगा जिसको लाना है ना लाना है, क्या करना है। तो कहते हैं मैं पहली बार जब आया ब्रह्मा से मिला, ब्रह्मा को नाम दिया, मैंने समझाया, वो समझ गया सारी कहानी, उपदेश दिया। फर्स्ट मंत्र, हम पहला मंत्र इसलिए देते हैं आपको कि आप में जो और भी कोई रह रहा होगी ना शंका, या तो सीधे हो जाओगे ना छोड़ जाओगे नाम में, तो उससे कोई लाभ हानि आपको नहीं होगी। तो परमात्मा ने ऐसा प्रोसीजर बनाया कि सबसे पहले ब्रह्मा को प्रथम मंत्र दिया, सारी बात समझ गया। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को समझा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो और ये तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, आकाशवाणी करके तुम्हारी घी बांध रखी सबकी, और तुम ये काल है, तुम मेरे प्यारी आत्मा हो, तुम नाम जपो, तुम यहाँ से निकल जाओगे। नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आए,
शिव जी को समझाया, ये भी पुण्यात्मा मान गई एक बार तब बात, ये सोहम नाम दिया इसको। फिर क्या बता बेटा, मैं फिर आऊंगा कुछ समय के बाद, तुम्हें दूसरा वास्तविक मंत्र दूंगा, सतनाम। तो परमात्मा जब दोबारा गए जोगजीत रूप में, तो काल ने देखा कि तेरे बेटे गए सारे और ये चले गए, तो समझो सब न बता देंगे। उनकी बुद्धि चेंज कर दी अंदर बैठ के, और ब्रह्मा को के मन में क्या पैदा कर दिया कि झूठ बोलता है, वेदों में लिखा सो फाइनल है, और कोई परमात्मा नहीं है, बस एक ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म, यही फाइनल परमात्मा है, अंतिम प्रभु है। दोबारा जब परमेश्वर गए तो ब्रह्मा ने यही उठ पटांग की, देखो स्वामी जी मैं आपकी बात को गलत नहीं मानता, लेकिन वेदों से अलग मैं नहीं मान सकता। कबीर साहब बोले वेद एक बार पढ़ कर देख दे, इसमें क्या लिखा है। क्या बता कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। वेद जो है ये मेरी महिमा गा रहे हैं, कबीर परमेश्वर है, कबीर सर्वशक्ति मान है, सरश्री रचिनहार कबीर है, अंगारी कबीर है, बम्बारी कबीर, सतलोक में रहता हूँ वो कबीर मैं हूँ भाई। मुझे सतपुरुष अकाल मूर्ख सब स्वरूपी राम कहते हैं, मेरा असली नाम कबीर है। कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। वेदों में क्या है कि ब्रह्म की तो पूजा की विधि है, बस ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ, और उसके बाद महिमा गारक काई है पूरे परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसका नाम कबीर है, वो सब सृष्टि रचनहार, वो पूजा के योग्य है। हमारी पूजा पूरी नहीं है, हमारी पूजा भी अच्छी नहीं है, लेकिन समझने वाले के बाद जो 5वां जो वेद है, जो दास समझा रहा आपको, ये इसमें वो सारी विधि प्रभु के पाने की, ये 5वां वेद इनके पास काल ने दिया नहीं, इसने गुप्त कर दिया। तो क्या बताता है परमात्मा के वेद हमारा भेद है, जिन वेदों को तुम चारों वेदों को फाइनल मान रहे हो, ये मेरी ही महिमा गा रहे हैं, पर जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना, ये चारों वेदों का वर्णन नहीं। तो ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन मेरी पूजा करनी ओम नाम की जाप है, मुझ ब्रह्म की, और उस परमात्मा की पूर्ण ब्रह्म, वो सर्वशक्तिमान सर्वसुखदायी सदा अजर अमर करने वाला और अजर अमर है, उसकी भक्ति करनी तो संत न ढूंढ ले। यही वेद में लिखा है, यजुर्वेद में यही प्रमाण है 40वें अध्याय के 10वें और 13वें श्लोक 12वें श्लोक में, कि देखो मेरी भक्ति करनी है तो यहाँ तक की उपलब्धि है, उस वो परमात्मा कोई और है, तो उसके बारे में जानकारी कोई तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण संत तुझे बताएंगे, वैसे तू ऐसे कर लेना। तो ऐसे इन चारों युगों में परमात्मा आए, लेकिन तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दिया, कहने लगे जी वैसे आप ठीक हो, हम आपसे कोई बुरा नहीं मानते, पर हमें ब्रह्मा ने बता दिया। वो दोनों और नाट गए। कबीर साहब बोले भाई ना मानो के बस की बात है, अब ब्रह्मा विष्णु में इसका दोष क्या बेचारों का, यहाँ किसी का छोटा मोटा सुख हो गया, अच्छी कोठी हो, एक कार हो, हाँ शाम में गुटी ला ले और फिर सिनेमा देखे ना, फिर क्या जरूरत भगवान की, और ये तो 3 लोग के प्रभु। तो ये फिर बाद में समझ में आएगी, जब बात कति बिगड़ जाएगी, तो उससे पहले जो लग जाएगा वो पुण्य भागी होगा, उसके भाग बड़े होंगे। अब ये सारी स्थिति बताकर परमात्मा ने कहा, जो धर्मदास फिर सारी कथा सुनाने लगा कि आप कहते हो ना ऊर्ध्व, फिर धर्मदास कहने लगा भगवान एक बात समझ में नहीं आती, इतने दिन हो गया हम ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हुए 4-5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तो मेरे याद है, तो क्या ये गलत है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की फिर इतनी महिमा बनी कैसे? जब ये पूजा के योग नहीं है तो फिर इनकी महिमा बनी कैसे? जैसे दास ने परसों सुनाया था आपको कल कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों गुणों की पूजा गीता मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो कबीर साहब कहते हैं कि इनकी महिमा तो आज भी इतनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन तुमने उल्टा काम करवा दिया इन संतों ने। कैसे? अब देखियो गीता जी का अध्याय नंबर 15 के वो 4 श्लोक सुनाता हूँ, इनसे ये सारी कहानी समझ में आएगी आपके कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कैसे करनी है और हम कर कैसे रहे हैं। अब देखो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, अब 100 बार सुनोगे ना जब समझ में आओगी, क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बुक सारे साल करे, और जबकि नेक्स्ट क्लास में होने योग्य होता है, ऐसे ही बाप लगातार सुनते रहोगे, यहाँ भी सुनोगे, CD भी देखोगे, किताब भी ले जाओगे, फिर आप परफेक्ट बालक बन जाओगे, बड़े फटाफट बोला करोगे, सारी समझ जाओगे। तो अब पहले तो हमने ये आपको खूब समझाना पड़ेगा
और 100 बार सुनोगे ना प्रभु की कथा, फिर भी अच्छी लगनी चाहिए आपको, तो आप भक्त हो। अथ पंच 10वां अध्याय, पहला मंत्र, ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम, नीचे को ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो जड़ है उस परमेश्वर की, मूल है ऊपर को। वो तो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की। ये गीता ही समझाऊंगा आपको, जब समझ में आओगे वो परमात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म। ये समझो ये पूर्ण परमात्मा, ये तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, परम अक्षर पुरुष। ये तो जड़ समझो। ऊपर कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा वाले, और नीचे को शाखा। काल ने ये तना और ये डार बंद कर, इसको नहीं ज्ञान नहीं बताया। केवल तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाले इस उल्टे लटके हुए संसार के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को समझो अविनाशी कहते हैं। अर्थात ये रचना है उस परमेश्वर की। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम माने नीचे को शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल से लेकर जड़ से लेकर और सब तना और डार और टहनियों को पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्व से जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। अब क्या कहता है ये काल भगवान, अब फिर समझ लो कि जो संत तुझे इस सारे ब्रह्मांडों को बता देगा, इस सारी रचना को ठीक ठीक बतावेगा न्यारे न्यारे, तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। और फिर क्या बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में भक्ति की अर्जुन, ये तो वो कोई संत आवेगा उसने पूछिए। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, पवित्र गीता जी। उस ज्ञान को, उस परम पिता के ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास कर जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, वह तत्वदर्शी संत श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को, उस परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, और फिर कौन है वो तत्वदर्शी, इसका 15वें अध्याय के पहले में फैसला कर दिया कि जो इन ब्रह्मांडों का पूर्ण जानकार हो, जड़ से लेकर टहनी क्या है, तना कौन है और ये कौन है, अगर ये कोई बता दे तो समझो वो तत्वदर्शी संत है। वो कैसे बताएगा, वो कबीर परमेश्वर आएगा, वो बताएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। ये कबीर परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी जो बोल रहा हूं मैं, गीता जी के 15वें अध्याय को बोल रहे हैं वो साधारण भाषा में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसे पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और निरंजन ज्योत, निरंजन ये डार, ये काल, इसकी डार एक मोटी डार, ऐसी ऐसी सैकड़ों डार होती है वृक्ष के। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम तो ये पात रूप में आ गए हैं ब्रह्मा विष्णु से। अब ये क्या है, ये तना तो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष ये डार है। और इस क्षर पुरुष यानी ज्योत निरंजन के 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी कहते। और ये जड़ कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म। ये तो काल स्वयं कह रहा है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की। ऐसे जो बता देगा उसको तो समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें हिंट भी दे दिया कौन होगा फिर वो तत्वदर्शी संत। 15वें अध्याय का फिर प्रथम श्लोक फिर देखो। ऊपर को जड़, ऊपर आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल वाले जड़, और नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, अर्थात वो है वो तत्वदर्शी संत, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है। ये समझ लेना। आगे देखो दूसरे में
अब ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये इसकी इनकी अपनी सोच है। वो विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, ये तो नीचे को इस तीनों लोकों में और इस मनुष्य फैली है, और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में कर्मा के बंधन में ये बांधे तुमको, ये पार नहीं होने देते ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना वाले, ये कभी पार नहीं हो सकते। आगे देखो तीसरे में क्या कहा कि देखो उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है कि मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में पूरे ब्रह्मांडों का। मैं तेरे और मेरे डिस्कशन में, ये गीता की चर्चा में भाई मैं नहीं बता पा रहा पूरा, वो तो वो संत बताएगा। यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरड मूलम, सुविरड मूल, अति दृढ़ मूल, यदि इसको भूल जाओ, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस सत्ज्ञान रूपी हथियार द्वारा काटा जा सके, इसको सुलझाया जा सके, समझा जा सके, वो तरीका और कोई नहीं। उस सत्ज्ञान से समझोगे भाई, इसने हथियारों से काटोगे। आगे देखो चौथे में कमाल कर दिया है, 15वें अध्याय का चौथे श्लोक में क्या कह दिया भगवान ब्रह्म ने कि भाई उसके पश्चात जब तुझे कोई भाग जग जा, वो आजा संत बताने वाला उस परम पिता की रजाते हैं, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा मैं भी उसके अधीन हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं उसका भिखारी हूँ, मैं उसके अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की परपदे माने पूजा करो। अब निधि ध्यान जो भी, वो तो दास बताओगा कैसे भक्ति करनी, इनको क्या मिला, ये तो ठीक है सरलार्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब क्या बताया कि फिर देखो अर्जुन, फिर तेरे भाग जाग जा, वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर देर मत करना। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन यानी पुरानी सृष्टि की रूपी वृक्ष की रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिसने इसको रचा है, और मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, मैं उसका पुजारी हूँ। ये कबीर परमात्मा ही, अब दिखाऊंगा आपको, एक कथा सुनाऊंगा कल के सत्संग में। तो इस प्रकार इस दृढ़ निश्चय करके उसी भगवान की भक्ति करना, मेरी नहीं। अब कहते हैं उसकी भक्ति करने से फिर जन्म नहीं होता। अपने बारे में बताते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो रही है, चौथे अध्याय का, और ये 5वां श्लोक देखो, ये देखो अर्जुन, तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो लिए, ये परंतु अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के काल तो जन्म और मृत्यु में है। अब वो कौन है, वो परमात्मा, उसके बारे में ये दास की ड्यूटी लाई है परमेश्वर ने, और अब आपके सामने वो तथ्य आएंगे जो सारे के सारे हमारे पुरातन पवित्र शास्त्रों में खजाना दबा था, लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पाया। ये हमारे संतों की और इस काल की मेहरबानी रही, क्योंकि काल ने लिखा है ब्रह्म गीता में कि मेरे हाथ में सब प्राणियों की बुद्धि है जो मेरे अंतर्गत है, और जब चाहे उनमें ज्ञान रूपी चांदना कर दूं, जब चाहे अंधेरा कर दूं। ये भगवान फेल कर रखे ऋषियों की के बसावन बड़ी आत्माओं की, इन संतों के जो वर्तमान में बैठे यहाँ पर, ये तो उसका जो कृपा पात्र हो गया, फिर ये काल हट जाएगा बुद्धि है। और फिर ये शास्त्र आपके उंगलियों पर टिप्स पा, हमारे बच्चा देख लो जो 4 साल हो गए नाम लिए, इनसे श्लोक नंबर पूछ लो, ये आपको बता देंगे उस श्लोक नंबर में क्या लिखा गीता की, क्योंकि इनकी बुद्धि से काल हट चुका है और परमात्मा का पंजा हो चुका है। और फिर देखना सारे शास्त्र आपको ऐसे लगेंगे परमात्मा ये कहाँ छुपे पड़े थे। और इस दास की मजबूरी होगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी लाई परमात्मा ने, साथ में मुझे मालूम था कि मेरे जैसे दुखी बहुत हैं, इस प्राणी बहुत हैं प्रभु के चाहने वाले, मेरे से भी ज़्यादा सेक्रीफाइस है, और उनको अब ये मार्ग मिल जाएगा। आज भी आत्मा तो ज्यों की त्यों है, कति इतना भी अंतर नहीं इसमें। आज भी श्रद्धे दी शीश क्या देना, जैसे गुरुदेव के ऐसे करना। कैसे? सिर सौंप्या गुरुदेव को
सफल हुआ यो शीस, नितानंद इस शीस पे है, आप बसे जगदीश। सिर कैसे देना है? जैसे ये दास कहे फिर ऐसे करना। यदि आपने सफल भक्ति करनी है तो फिर डगमग मत होना और फिर देखना आपका बेड़ा पार होगा। अब दास वही बताएगा जो, क्योंकि मैं कोच हो गया इस खेल का और आप इस खेल के खिलाड़ी हो गए, और जिसने इसमें एडमिशन लेना, खेल में सेलेक्ट होना है, उसके लिए नियम बना रखे, हमने एक फॉर्म बना रखा है। उस नियमों को आपने आजीवन निभाना होगा जैसे इस गेम में सफल होना है तो, और जरा सा भी आउट हो गए फाउल हो जाओगे, ये नियम है। इसी प्रकार इसका अब जो प्रसंग चल रहा था अपना कि अब गीता जी के 2 श्लोक और सुना के फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति फिर समझाऊंगा कि ये बुरे नहीं है, लेकिन इनको जिस तरह तुम पूज रहे थे ऐसे नहीं पूजा थी। इनको कैसे पूजना था, इनकी कैसे हमने, एक तो होता है पूजा, एक होता है आदर सत्कार। आदर नहीं कोई और चीज होती है, पूजा कोई और चीज होती है। कैसे? जो पतिव्रता पति से रहती, आन पुरुष निभावे और बसे पी हर में स्वर्ग प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की बहन बेटी अपने ब्याही जाती है तो वो पहले अपने परिवार में जाती है, वहाँ सास ससुर के अंदर, तो सास से भी उसका लगाव है, ससुर से भी है, जेठ से भी, जेठानी तक भी, देवर तक, देवरानी तक, ननद तक, सबसे। लेकिन वो आदर सबका करती है, और लेकिन जो पूजा करती है अपने पति की, पूजा पति की करेगी और श्रद्धा उनमें भी रहेगी। उनके जितना जिनका आदर है उतना अवश्य करेगी, तो भी पतिव्रता। अगर उनका अनादर करेगी तो भी वह पतिव्रता नहीं है। तो हमने रहना इस लोक में है तो सबका आदर करके रहना है, लेकिन पूजा अपने पति में, ध्यान जो उसकी समर्पण अपने पति में होगा, कभी नहीं हो सकता किसी में जो पतिव्रता हो।